हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 10 है स्टूडेंट, और इसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो टेबल पार्ट 1 है, जिसमें हम इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल, इन ऑप्शंस को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। और स्टूडेंट, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उन लिंक को फॉलो कीजिए और पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टेबल के अंदर ये सारे ऑप्शंस को हमने कवर करना है। इसके लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं। नई फाइल में जाने के बाद हम इंसर्ट ऑप्शन में चले जाते हैं और सबसे पहला ऑप्शन है टेबल। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन टेबल आपको मिल रहा है स्टूडेंट, इसमें देखिए आपको इंसर्ट टेबल यानी कि दो बार, एक बार इंसर्ट टेबल नीचे भी मिल रहा है, एक बार ऊपर। ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको सिंपली इस तरह से आपको जाना है और क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको जो टेबल बनानी है उसमें कितनी कॉलम की आपको ज़रूरत है और कितनी रो की आपको ज़रूरत है। सपोज करो कि आपको 6 कॉलम चाहिए और रो भी 6 चाहिए, तो इस तरह से आप 6 कॉलम और 6 रो की एक टेबल इंसर्ट कर लीजिए। या फिर आपको 5 कॉलम या 5 रो की चाहिए, या फिर जो भी आपको चाहिए, तो उस तरह से आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए और उस पर जाके क्लिक कर लीजिए, तो आपके सामने टेबल आ जाएगी। जैसे ही आपके सामने टेबल आ जाएगी, उसमें जो जितने कॉलम आपने बोले होंगे वो सारे के सारे कॉलम आपको दिखाई देंगे और रो भी उतनी दिखाई देंगी जितनी आपने बोली होगी। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट, एक बार और हम इंसर्ट करते हैं। अगर हम इसके नीचे वाले ऑप्शन में चले जाते हैं जहाँ पर इंसर्ट टेबल दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे जैसे हम जाएंगे तो ये आपको बोलेगा कि भाई इंसर्ट टेबल, यानी कि जो टेबल का साइज़ है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपको लिख के बताना होगा। यानी कि पहले वाले ऑप्शन में तो आप थोड़ा सा लिमिटेशन रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप जितनी भी कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट है, आपके पास जो कॉलम होगी जो आपके पास टेबल होगी उसके कॉलम्स को आप गिन लीजिए और गिनने के बाद उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। सपोज करो कि आपको एक ऐसी टेबल की ज़रूरत है जिसमें 12 कॉलम हो और उसमें जो रो हों वो 22 हों, तो इस तरह से आपने 12 कॉलम एंड 22 रो, इस तरह से एक टेबल को इंसर्ट कर दिया। तो अगर आपको ज़्यादा बड़ी टेबल की ज़रूरत है, छोटी टेबल की ज़रूरत है, तो आप ईज़िली इंसर्ट कर सकते हो कैसे भी करके। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास आता है स्टूडेंट इंसर्ट के अंदर, वो ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। यानी कि अगर आप इस तरह से टेबल बनाना चाहते हैं जिन पे आपको कॉलम एंड रो को इस तरह से सिलेक्शन करना है, तो आप टेबल एंड कॉलम लेके आप बना सकते हो। अगर आपने इंसर्ट टेबल में जाके खुद लिख के बनाना है तो भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई हम ऐसे नहीं बनाना चाहते, हम खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं टेबल को, तो आप ड्रॉ टेबल में जाएंगे और ड्रॉ टेबल में खुद से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कंप्लीट एरिया देना पड़ेगा कि कितनी बड़ी आपको टेबल बनानी है, तो ये एरिया आपने दे दिया। उसके बाद फिर आपने इसमें कॉलम्स बनाने, देखो स्टूडेंट इस तरह से आप कॉलम्स बनाएंगे। देखिए, तो जितनी भी आपको कॉलम की ज़रूरत है आप बनाते चल जाइए। अगर आपसे ये गलती भी हो जाती है, इसके अंदर थोड़ी सी गलती करके देख लेते हैं, तो गलती हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि डिलीट करने की कोशिश करते हैं, इरेज करते हैं या फिर कुछ और करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली Ctrl+Z बटन दबा देना है। Ctrl+Z बटन होता है अंडू का शॉर्टकट। ये इस जगह पर आपको जाना है ऊपर साइड में, यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, अंडू मिल रहा है। तो इस जगह पर जैसे आप अंडू पे जाके क्लिक करेंगे या फिर आप Ctrl+Z बटन दबाएंगे तो आपका जो भी मैटर गलत हुआ था वो ठीक हो जाएगा। दोबारा से आप कॉलम दीजिए, ये देखिए। तो आपको कितनी कॉलम की ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से कॉलम को ले लीजिए, जितनी भी आपको कॉलम की ज़रूरत है। और रो, आपको कितनी रो की ज़रूरत है तो रो भी आप ले लीजिए। और आपसे अगर गलती भी हो जाती है तो मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, Ctrl+Z बटन दबा देना है। सपोज करो कि मैं थोड़ी सी गलती कर लेता हूँ, यहाँ पर गलती हो नहीं रही है। कई बार स्टूडेंट गलती हो जाती है, तो ये गलती होगी तो आपको इसको Ctrl+Z से ठीक करना है। तो मैं ये गलती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई नया स्टूडेंट करेगा तो उससे टेबल को ड्रॉ करने में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो गलतियाँ होंगी तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो उसको इरेज करना शुरू करेगा या फिर दूसरे और तरीके अप्लाई करेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, Ctrl+Z करना है, सिंपली वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आराम से आप कॉलम दीजिए, रो दीजिए, जितनी भी आपको चाहिए वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक टेबल को इंसर्ट कर पाएंगे।
तो इंसर्ट को यहाँ टेबल को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, इससे आप इंसर्ट कर सकते हैं, या खुद से ड्रॉ करके भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट आपको टेबल में और क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है उसमें करने की, वो देखिए। तो आप पूछेंगे सर अगर मेरे को टेबल में कुछ एक्स्ट्रा कॉलम की आवश्यकता है तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा आप इसको जूम कर लीजिए और ये आपकी टेबल है। इस टेबल में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। अब आपको एक और कॉलम की ज़रूरत है, तो आपको जिस जगह पर कॉलम की ज़रूरत है उस जगह पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट में जाइए। और अगर ये बोलता है कि भाई कॉलम लेफ़्ट को चाहिए तो आप कॉलम लेफ़्ट को दे दीजिए। अगर ये बोलता है कि कॉलम राइट को चाहिए तो आप राइट को कॉलम दे दीजिए। अगर आपको रो चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए, रो चाहिए, तो आप रो यानी कि ऊपर यानी कि अबव यानी कि इंसर्ट रो अबव यानी कि ऊपर साइड को एक रो आ जाएगी। अगर आप इंसर्ट रो बिलो करते हैं तो यानी कि नीचे साइड को एक रो आ जाएगी। तो आप ऊपर या नीचे कोई भी रो ले सकते हैं, या लेफ़्ट एंड राइट कोई भी कॉलम ले सकते हैं, या एक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जिस जगह पर भी आपका कर्सर होगा उस जगह पर आप राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, कॉलम को लेफ़्ट एंड राइट कहीं पर भी इंसर्ट कर लीजिए, रो को ऊपर एंड नीचे कहीं पर भी इंसर्ट कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन आता है, जब भी आप किसी कॉलम की लाइन पे जाओगे तो उस जगह पर आपको प्लस का सिंबल मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। इस पे जाके आपको क्लिक कर लेना है, तो आपको इस जगह पर एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट होके मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर एक अलग से कॉलम की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए, इस जगह पे इंसर्ट करना है, किसी भी जगह पे इंसर्ट करना है उस जगह पर आप प्लस कर लीजिए, एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली आप एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। सेम रो के लिए भी रहता है। अगर आप किसी भी लाइन पे जाते हैं तो इस तरह से प्लस दिख जाएगा आपको। इस प्लस में जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आप एक एक्स्ट्रा रो की ज़रूरत पड़ती है, जितनी भी रो आपको चाहिए उतनी रो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो रो एंड कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको इंसर्ट करना है तो। उसके अलावा अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करोगे? डिलीट करना भी बहुत आसान है स्टूडेंट। उसके लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले आप उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जिस कॉलम को आपको डिलीट करना है। उसको सिलेक्ट करने के लिए देखो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, या तो आप इस तरह से ड्रैग कीजिए और ये ड्रॉप कर लीजिए, यानी कि ड्रैग करना है, इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कर्सर ऐसा होना चाहिए और ऐसे ड्रैग करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है तो कर्सर को इस तरह के इसके टॉप में लेके जाइए, ब्लैक कलर का इस तरह से एरो आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, ये सिलेक्शन हो जाएगा। ये वाला कॉलम अगर आपको इंसर्ट सेलेक्ट करना है तो कर्सर इस तरह से लेके आइए इस जगह पर और इस तरह से ब्लैक कर्सर आएगा, फिर जाके क्लिक कीजिए तो ये वाला पूरा का पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉलम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट कॉलम करना है, यानी कि एक कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको रो को डिलीट करना है तो रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ से पहले माउस पॉइंटर आपका इस तरह से दिखना चाहिए और यहाँ से आप क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे इस जगह तक, और ये पूरा का पूरा आपका एक फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक आपको ड्रैग करना है और फिर उसके बाद छोड़ देना है। पूरी की पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर आपने अपना माउस पॉइंटर रखना है और राइट क्लिक करना है और उसको फिर डिलीट सेल कहना है और ये पूरी की पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी इस तरीके से। अगर आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है कि वो एक साथ सिलेक्ट हो जाए रो, तो आपका माउस पॉइंटर इस तरह से होना चाहिए और उस रो के आगे आपका माउस पॉइंटर होना चाहिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको रो सेलेक्ट करना बता रहा हूँ, देखो उस रो के आगे माउस पॉइंटर ले जाइए, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। उस कॉलम के ऊपर आप माउस पॉइंटर ले जाइए, इस तरह से ब्लैक कलर का माउस पॉइंटर दिखेगा तो ये पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए तो वो कॉलम या रो आप डिलीट कर लेंगे। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करना तो बहुत ही आसान है, इसके प्लस वाले बटन पे जाइए, इंसर्ट करते चले जाइए तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब अगर आपने कोई रो या कॉलम को डिलीट कर दिया तो आपकी टेबल थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पे जाइए कॉर्नर पे और इसको आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए और ये पूरी की पूरी आप विंडो स्क्रीन के बराबर इसको सेट कर दीजिए। तो इस तरह से पूरी की पूरी टेबल विंडो स्क्रीन के बराबर सेट हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करोगे तो बीच की चीज़ें छूट जाएंगी और वो मिस हो जाएंगी, तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको डीपली स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते चले जाना है और फिर आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो अब आप आगे को बढ़िए। सपोज करो कि आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है नहीं, टेबल को कैसे लेके आना है,
तो उसके अंदर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग भी आपको समझ में आ गई। उसके अलावा और क्या होता है, सपोज करो कि आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, सपोज करो कि आपने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा और नेक्स्ट वाले कॉलम पर आपने नेम लिखा। तो अब आपको मैं बता दूं कि सीरियल नंबर में आपको जो ये कॉलम चाहिए, इसकी जो विड्थ चाहिए वो थोड़ी सी कम चाहिए। तो आप इसको इस तरह से लेके जाएंगे, तो माउस पॉइंटर देखो कैसा दिख रहा है आपको, इस जगह पे जाके आप इसको ड्रैग कर दीजिए इस तरह से, तो ये इसका जो कॉलम की विड्थ है वो कम होगी, और लेकिन जो नेम है उसकी जो कॉलम की विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो उस तरह से इसको थोड़ा सा ये कर दीजिए और इधर के कॉलम्स को एडजस्ट कर दीजिए। तो जिस कॉलम में आपको जितनी विड्थ चाहिए उस कॉलम में उतनी विड्थ को आप सेट कर लीजिए, उतनी विड्थ उस कॉलम में सेट हो जाएगी। और जिस कॉलम में या फिर जिस रो में आपको हाइट सेट करनी है, तो उसके लिए आपने अपना कर्सर इस तरह से सेट करना है और उसकी हाइट को इस तरह से आपको सेट करना है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल की जो विड्थ है वो भी सेट कर सकते हैं, टेबल के जो कॉलम होती है उसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं, टेबल की जो रो होती हैं उसकी हाइट को भी आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए ये तरीका है। तो आप इंसर्ट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, और प्लस आप उसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इजीली कोई भी एक टेबल बना सकते हैं, कितने भी कॉलम की, कितने भी रो की आपकी टेबल हो, बहुत ही इजीली बना सकते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। उसके अलावा स्टूडेंट आपके पास एक और ऑप्शन आता है, वो होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल के लिए हमें एक टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। पहले मैं टेक्स्ट बना लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के लिए मैंने एक इस तरह से टेक्स्ट बना लिया है जिसमें हमने टैब यूज किया है। इनके बीच में जो ऑप्शन यूज किया है वो टैब है। तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है पूरे टेक्स्ट को, उसके बाद टेबल के अंदर जाना है और यहाँ पर कहना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कहेंगे, ये बोलेगा कि कितने कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये 6 कॉलम रहने चाहिए, ऑटो फिट रहना चाहिए, ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा उसको। उसके अलावा यहाँ पर जो इसको सेपरेट करेगा लाइनों के साथ, तो वो टैब के अकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पर टैब सिलेक्शन करना ज़रूरी है, तो उसे ओके कीजिए। तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस वाले टेक्स्ट में हमने टैब यूज़ नहीं किया, कॉमा यूज़ किया है, यानी कि जहाँ जहाँ पर हमें गैप चाहिए, जहाँ पर हमें लाइन का स्पेस चाहिए, तो उस जगह पर हमने क्या यूज़ किया है, कॉमा यूज़ किया है। तो उसके लिए दोबारा से हम जाएंगे इंसर्ट में, टेबल में और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में। अब वही नंबर ऑफ़ कॉलम 6 रहेगा और उसके बाद फिक्स रहेगा ऑटो फिट, और यहाँ पर टैब के बदले हम क्या कर देंगे, कॉमाज कर देंगे। कॉमाज पे जैसे जाके क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये कॉमा के अकॉर्डिंग उसने टेक्स्ट टू टेबल कर दिया। तो ये ऑप्शन आता है इसके अंदर टेक्स्ट टू टेबल का, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। उसके लिए हमें इस तरह से टेक्स्ट लिखना होगा और वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि अपने वर्ड में वो एक्सेल स्प्रेडशीट के जरिए कोई टेबल बनाए, तो एक्सेल स्प्रेडशीट में हम जाएंगे तो एक्सेल का ऑप्शन आ जाएगा टोटली इस तरह से, और यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एक्सेल में लिखेंगे। एक्सेल के फॉर्मूले वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और टोटली सारा का सारा काम एक्सेल में होगा। और लेकिन हम वर्ड में जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपकी आ गई है। तो ये टेबल किस सोर्स से आई, एक्सेल के सोर्स से आई है। तो एक्सेल के सोर्स से भी हम टेबल को ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और टेबल ऑप्शन रहता है जिसका नाम रहता है क्विक टेबल। क्विक टेबल ऑप्शन रहता है स्टूडेंट, यानी कि जल्दी से कोई टेबल हमें इंसर्ट करनी हो तब की कंडीशन में हम क्विक टेबल को यूज़ करते हैं। क्विक टेबल क्या होता है कि सपोज करो कि आप यहाँ पर कोई काम कर रहे हो और जल्दी से आपको कोई टेबल बनानी है और वो टेबल काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई इसमें क्या सा कलर दें, फॉन्ट का कलर क्या रखें। तो अगर आपके पास क्विक टेबल है तो आप क्विक टेबल को अप्लाई कीजिए और यहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन ले लीजिए, कौन सा वाला डिज़ाइन आपको पसंद है और उस वाले डिज़ाइन को आप अप्लाई कर दीजिए। तो वो आपका फॉर्मेटिंग आपके सामने आ जाएगी और इसके अंदर का मैटर मिटा दीजिए और अपना मैटर इंसर्ट कर दीजिए। और जो एक्स्ट्रा लाइन या एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं या एक्स्ट्रा रो हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, या कम है तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो इस तरह से आपको ये क्विक टूल बार से आप एक नई
क्विक टेबल से आप एक नई टेबल ला सकते हैं जल्दी से, फॉर्मेटेड वाली टेबल। तो वो पहले से बनी बनाई फॉर्मेटिंग वाली टेबल होगी जिसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना टेक्स्ट उसमें सेट कर लेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से हमारे पास ऑप्शन था इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है नहीं, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल, ये सारे के सारे ऑप्शन कवर हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि जो हमारे पास टेबल है उस टेबल में डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शंस आते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि भाई टेबल में हम डिज़ाइनिंग से क्या क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं उसके अंदर, और लेआउट से क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में आप इतनी चीज़ें कवर कर चुके हैं तो इसका आप एक रिविज़न कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को आप सीखते चले जाइए और इन चीज़ों को करके देखिए। 100% ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और वर्ड के अंदर कभी भी कोई भी टेबल आपको बनानी हो तो बहुत ही ईजिली आप एक टेबल बना सकते हैं। उसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहें तो वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग मैंने आपको लगभग आधी से ज़्यादा फॉर्मेटिंग बता दी है। कल जब मैं नई वीडियोज़ में आपको लेआउट्स और डिज़ाइन के लेआउट के बारे में बताऊंगा, डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा, तो उसमें सारी की सारी फॉर्मेटिंग्स आपको कवर अप हो जाएगी। तो आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, ताकि आप अपने वर्ड के अंदर, क्योंकि जब भी आप वर्ड में काम करेंगे तो टेबल का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, तो ये पूरा का पूरा आप कर पाएँ। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को आप देखते चले जाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन लगातार आता रहेगा। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।